नमस्कार, इंजीनियरिंग सर्वे की 28वीं लेक्चर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 6 लेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पास कंटूर मैप हो और उसका एरिया गिवन हो, उससे वॉल्यूम्स कैसे निकाले जाते हैं, या एरियाज गिवन हो तो उससे वॉल्यूम्स कैसे निकालेंगे। इस प्रकार की आज हम दो प्रॉब्लम्स लेंगे इस वाले लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम कंटूर लाइंस। तो देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम जिसमें कंटूर लाइंस का एरिया, यानी जिसमें हमारे पास कंटूर मैप था, कंटूर मैप से हमने प्लानिंग मीटर से एरिया निकाल दिया और एरिया से हमने वॉल्यूम निकाला। ये प्रॉब्लम देखते हैं। द एरिया बिटवीन कंटूर लाइंस ऑफ अ लेक आर गिवन बिलो। आरएल ऑफ कंटूर मीटर में 101, 100, 99, 98, 97 एंड एरियाज आर गिवन एज 3150, 2395, 1921, 1122 एंड 105। फाइंड द वॉल्यूम इन लेक बिटवीन 101 मीटर एंड 97 मीटर कंटूर, मतलब बॉटम कंटूर और टॉप कंटूर के बीच का हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है ये। इसमें पहले कंटूर मैप बनाया गया लेक का और सारे कंटूर मैप को 1 मीटर के कंटूर इंटरवल पे एरियाज प्लानिंग मीटर से मेजर किए गए और वो उससे हमको लगाना। अब ये हमारा के डायरेक्ट सीधा फार्मूले में फिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ट्रेपेजोइडल रूल से निकालते हैं वॉल्यूम। V इज इक्वल टू H A1 प्लस A5 बाई 2 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इसके लिए हम इनको नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और H हमारा कंटूर इंटरवल रहेगा, दो कंटूर के बीच का डिफरेंस। आप देखेंगे सब में बराबर 1 मीटर का दूरी है, तो H इज इक्वल टू 1 मीटर। यहां पर बस बाकी डेटा फीड कर दीजिए। H की जगह पर 1 और A1 ये 3150, A5 105 यहां ले लीजिए, बाकी के एरियाज यहां फीड कर दीजिए। आपका ट्रेपेजोइडल रूल से आ जाएगा वॉल्यूम 7065.5 क्यूबिक मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो अब प्रिज्माइडल रूल के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ एरियाज ऑड है। तो यहां दिख ही रहा है कि 5 नंबर ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ एरियाज ऑड है। डायरेक्ट हमारा प्रिज्माइडल रूल लग जाएगा। V इज इक्वल टू H बाय 3 A1 प्लस A5 X की जगह पर प्लस 2A3 O की जगह पर एंड 4A2 प्लस A4 ये E की जगह पर हमने फीड किया। वैल्यूज यहां से फीड कर दी, A1 A5 की, A3 की और A2 A4 की। आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा 7055 क्यूबिक मीटर। तो दोनों तरीके से हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। चलिए अब हम एक प्रॉब्लम और देखते हैं जिसमें हमें क्रॉस सेक्शन एरिया बॉटम का और टॉप का दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम हमको कैसे निकालना है वो हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। अभी एक प्रॉब्लम देखते हैं अंडरग्राउंड टैंक वाली, जिसमें कि हमको वॉल्यूम अंडरग्राउंड टैंक का निकालना है। गिवन डेटा है द रिड्यूस लेवल ऑफ द टॉप ऑफ एन अंडरग्राउंड टैंक इज 306 मीटर, यानी टॉप ऑफ द टैंक जो है 306 मीटर के रिड्यूस लेवल पे है एंड दैट ऑफ बॉटम इज 300 मीटर। बॉटम ऑफ द टैंक का रिड्यूस लेवल हमारा 300 मीटर है। तो इससे हमको ये पता पड़ जाता है कि हमारा जो टैंक का डेप्थ है वो 306 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर है। If the size of the tank at top is 30 मीटर बाय 12 मीटर, टॉप पे जो टैंक का साइज है 30 मीटर बाय 12 मीटर का है, मतलब उसकी लेंथ 30 मीटर है और ब्रेथ 12 मीटर है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे चला जाता है एंड द बॉटम इज 9 मीटर बाय 3 मीटर, तो जो हमारा लेंथ होता है 30 मीटर का वो 9 मीटर रह जाता है और ब्रेथ जो है 12 मीटर का वो 3 मीटर रह जाता है। अभी बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक बाय ट्रेपेजोइडल एंड प्रिज्माइडल रूल। अब ट्रेपेजोइडल रूल और प्रिज्माइडल रूल से हमको इसका वॉल्यूम निकालना है और हमारे पास सिर्फ दो क्रॉस सेक्शन इन्होंने दे रखा है, एक 30 बाय 12 का, एक 9 बाय 3 का। अब प्रिज्माइडल रूल के लिए हमको कम से कम 3 क्रॉस सेक्शन चाहिए, तो हमको इन दो क्रॉस सेक्शन एरिया को पहले हमको 3 बनाना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हमें इसका पहले फिगर बना लेना चाहिए और एक बीच में एक एरिया अज्यूम करना चाहिए जो कि टॉप लेंथ और बॉटम लेंथ का मीन लेंथ का होगा और टॉप ब्रेथ और बॉटम ब्रेथ के मीन ब्रेथ का होगा, यानी इसका साइज दोनों लेंथ के मीन और दोनों ब्रेथ के मीन से के मल्टीप्लिकेशन से आएगा इसका एरिया। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अभी अंडरग्राउंड टैंक कुछ हमको टॉप से देखने पर ऐसा दिखेगा, ऊपर का हिस्सा 30 बाय 12 का और अंदर का हिस्सा आपका आएगा 9 बाय 3 का। ये 9 मीटर लेंथ एंड 3 मीटर डेप्थ, ये 9 मीटर लेंथ एंड 3 मीटर विड्थ। और इसका हाइट ऊपर टॉप पे हमारा जो है रिड्यूस लेवल 306 है, बॉटम पे 300 है, तो 306 माइनस 300 टोटल इसका हाइट अगर आप देखेंगे तो 6 मीटर आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ दो एरिया हमको मिल रहे हैं, दो एरिया की सहायता से इसको निकालना एक्यूरेट वॉल्यूम थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि सेंटर पे यानी 303 मीटर के रिड्यूस लेवल पे हमारे पास एक
एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और है, वो प्लान में कुछ ऐसा दिखेगा। और उसका लेंथ जो आएगा, लेंथ ऑफ द मिड सेक्शन इज इक्वल टू 30 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 19.5 मीटर। इसी तरह से विड्थ आपका आएगा 12 और 3 मीटर का मीन, यानी 7.5 मीटर। तो इसका साइज आ गया हमारा 19.5 बाय 7.5। तो हमें एक एरिया एट मिड सेक्शन मिल गया 19.5 इंटू 7.5 इक्वल टू 19.5 इंटू 7.5 इक्वल टू 146.25 स्क्वायर मीटर। अब इसको हम नाम दे देते A2 का, क्योंकि मिड पे है, और एरिया एट टॉप को हम नाम दे देते A1 और एरिया एट बॉटम को नाम दे देते A3। अब यहां पर H क्योंकि पहले 6 मीटर था, अब 2 सेक्शन में बढ़ गया, तो हमारा H की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर। 3 मीटर 3 मीटर। अब हमारे पास 3 एरियाज है और एक H है। डायरेक्ट फार्मूला में फीड करेंगे, हमारे वॉल्यूम्स निकल जाएंगे। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल लगा लीजिए। V is equal to H into A1 plus A3 by 2 plus A2, that is equal to 3. A1 is 360 plus 27 by 2 plus 146.25, 1019.2 cubic meter. Now, by Prismadal rule, V is equal to H by 3 A1 plus A3 plus 4A2, that is equal to 3 by 3, 360 plus 27 plus 4 into 146.25, that is equal to 972 cubic meter. तो आप लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास सिर्फ डायमेंशंस हो और डेटा इनसफिशिएंट डेटा हो तो भी हम वॉल्यूम अगर एक्यूरेट निकालना हो तो कुछ अजम्पशंस लेके हम निकाल सकते हैं। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई शंका होती है तो आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं का समाधान जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।